गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास में हमने आप लोगों को अग्रवाल प्रकाशन का जो अनसॉल्व्ड है उसका सेट A4 करवाया था। आज उसी क्रम में हम आप लोगों को सेट A5 करवाने वाला हूं। तो आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लें और अपने सभी दोस्तों को वीडियो शेयर अवश्य कर दें। तो देखिए जो सेक्शन सी है, तो सेक्शन सी में जो 4 नंबर क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जिसमें आप लोगों को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन दिया गया होता है, तो उसमें बताना होता है कि कौन सा ऑप्शन सही है। वो ऑप्शन को अपने नोटबुक यानी कि उत्तर पुस्तिका पे लिख लेना होता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है वन हु डाइड फॉर वंस कंट्री, जो अपने देश के लिए मरता है तो उसे क्या बोलेंगे? उसको शहीद बोलेंगे हिंदी में। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे मार्टायर। क्या बोलेंगे? मार्टायर। देखिए सभी ऑप्शन का मतलब समझ लेंगे। इगोइस्ट, तो इगोइस्ट का मतलब होता है अहमवादी, जो स्वयं के बारे में विचार करता हो। ट्रेटर होता है गद्दार। पैट्रियट का मतलब होता है देशभक्त। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर है, मार्टायर। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आ सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ, जो स्वयं के बारे में हमेशा सोचता रहे तो उसे बोलते हैं इगोइस्ट। देखिए ये चारों ऑप्शन यदि आप पढ़ेंगे और अच्छे से इसकी हिंदी मीनिंग भी अपने नोटबुक में यानी कॉपी पे नोट कर लेंगे तो आप लोगों को आसानी से बहुत सारे क्वेश्चन और याद हो जाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ में प्रैक्टिस करा कीजिए डेली, और ये जो हिंदी मीनिंग है इनको भी नोट किया कीजिए, और एक इनसे कौन सा क्वेश्चन बन जाएगा वो नोट करेंगे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसमें भी सही आंसर है, इगोइस्ट होगा। देखिए इगोटिस्ट जो लिखा होता है वो नहीं होगा, इगोइस्ट। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो भी आपको देखने में एक जैसा लगेगा, लेकिन ऑप्शन नंबर जो 1 है यही सही है, अहमवादी। बेनेवलेंट का मतलब होता है परोपकारी, और अल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है परोपकार के सिद्धांत का। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही आंसर है। फिर देखिए लिखा है व्हील एंड ओव का मतलब होता है शुभ शुभ, तो जॉय एंड सॉरो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें भी राइट है। अब ओन ऑफ कंटेंशन मतलब झगड़े की जड़ होता है, तो काज ऑफ डिस्प्यूट। ऑप्शन नंबर ए इसमें भी सही है, झगड़े की जड़, काज ऑफ डिस्प्यूट। अब मैटर ऑफ कंसर्न का मतलब होता है चिंता का विषय। किंग ऑफ बॉर्न डिजीज का मतलब होता है बीमारी में जन्म लेना, कोई जैसे राजा का जन्म हुआ है बीमारी में। अब मिजरेबल लाइफ यानी कि दुखित होता है। द सिनोनिम इन द फॉलोइंग वर्ड्स अबेंडन। अब अगला सिनोनिम बताना है आप लोगों को, अबेंडन की सिनोनिम बताना है। तो अबेंडन की सिनोनिम होती है क्या? गिव अप, यानी कि त्यागना, छोड़ना। देखिए इसमें जो 3 ऑप्शन है, रिसीव, एडमिट, एडॉप्ट, तो इन सभी का मतलब होता है अपनाना, स्वीकार करना, लेकिन गिव अप का मतलब होता है छोड़ना, त्यागना। नेक्स्ट है पैराडाइज। पैराडाइज का मतलब बताना है यानी कि सिनोनिम बताना है। तो पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग, तो और का है माने स्वर्ग होगा, तो हीवन मतलब स्वर्ग हो जाएगा। हेल मतलब नरक, मृत मतलब खुशी होता है, फाल माने गिरना। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वही सही है। हाँ, तो 4 का क्वेश्चन नंबर जो डी है तो उसको देख लेते हैं। तो अब इसमें एक एरर फाइंड आउट करना होता है कि इस सेंटेंस में जो दिया गया सेंटेंस है इस पर कहाँ पे एरर है। ठीक, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इफ में एरर है कि वाज गलत है, कि वुड गलत है, कि हिम गलत है, नहीं कहाँ पे एरर है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला होता है। अब इसमें देखिए इफ़ आई वाज यू आई वुड पनिश हिम, तो यहाँ पे आई के साथ अब वाज नहीं आएगा। ठीक, आई के साथ क्या आएगा? वर आएगा। जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं वो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। आप लोग इस स्ट्रक्चर को नोट कर लें और अपने कॉपी में लिख लीजिए। इफ़ होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में क्या होगा? वर आएगा। ठीक, नाउन या प्रोनाउन जो भी दिया होगा वो आएगा, उसके बाद फिर सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वुड होगा और वर्ब को आएगी। ठीक, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। तो ये स्ट्रक्चर आप लोग नोट कर लें। ठीक, फिर देखेंगे सिनोनिम बताना है, सिनोनिम हो गई सॉरी। अब बताना है एंटोनिम। ठीक, क्या बताना है? एंटोनिम बताना है। तो रेगुलर मतलब नियमित, तो इररेगुलर का हो जाएगा अनियमित। फिर रिवार्ड का एंटोनिम बताना, रिवार्ड माने इनाम होता है, तो पनिशमेंट मतलब सजा हो जाएगा। अब देखिए 5 क्वेश्चन हो गए ऑब्जेक्टिव टाइप वाले। अब जो है आप लोगों को जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है, सेंसेस करना है, ठीक, वो देखते हैं अगला पोर्शन सेक्शन सी में। जो अगले 10 नंबर हैं वो समझिए, ये भी 2-2 नंबर में ही होंगे। प्रत्येक जो है 2 नंबर का होता है। ठीक, ये 20 नंबर आपको बड़े आसानी से हम दिलाएंगे। कैसे? जब यदि आप हमारे साथ डेली प्रैक्टिस करेंगे तभी ये 20 नंबर आपको मिलेंगे। लिखो, लिखा है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि 2 दिए होते हैं उसमें से आपको एक को इनडायरेक्ट में बनाना होगा। जो आपको अच्छा लगे वो आप लोग बना दीजिए। मदन सेड मदर
यू हैव ट्राइड मच, प्लीज टेक रेस्ट नाउ। अब देखिए इसमें आप लोग जब देखिए रिपोर्टेड स्पीच में ऐसे कामा दिया हो तो ये समझ जाइए कि ये रिपोर्टिंग वर्ब का ही पार्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट दिया होता है, कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में दे दिया होता है। तो मदर टोल्ड मदर, दैट, दैट क्यों लगाया, क्योंकि ये असर्टिव है। अब यू कौन पर्सन, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो किसके अनुसार चेंज हुआ, तो मदर से चेंज हुआ, सी हो जाएगा। हैव यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो हैड में चेंज हो गया, सी हैड ट्राइड मच। अब देखिए यहाँ पे प्लीज टेक रेस्ट नाउ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो प्लीज रिक्वेस्ट किया जो हो रही है इसमें, तो ये किससे रिक्वेस्ट होगी, मदर से, ठीक। तो यानी कि सी हो जाएगा यहाँ पे, सी शुड टेक रेस्ट, ये अकॉर्डिंग टू सेंस लगा दिए हम, नाउ का क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, एलास आई एम अनडन, सेड कमला इन सैड टोन। अब सैड टोन में कह रही है, यानी कि दुख भरी बात है, क्योंकि एलास आया हुआ है तो समझ जाइए दुख भरी बात है। तो एलास में क्या लगाएंगे, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो लगाएंगे, तो कमला एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, कंजक्शन दैट आएगा, ठीक। अब यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन, तो कमला के अनुसार चेंज होगा, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार, तो हो जाएगा सी वाज अनडन। इसको अच्छे से समझ लेंगे। कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टर, ये भी इसमें दो दिए होंगे, उसमें से आपको एक करना है। देखो लिखा, वेयर हैव यू पुट माई बुक्स, प्लीज टेल मी। तो इस प्रकार से बना लेंगे, टेल मी, और वेयर को बीच में कंजक्शन बना लेंगे। यहाँ पे तो एक क्वेश्चन वर्ड था, तो टेल मी, मुझे बताइए, वेयर यू हैव पुट माई बुक्स, आपने मेरी किताबें जहाँ रखी, ठीक। तो यहाँ पे वेयर का मतलब कहाँ ना होकर के जहाँ हो जाएगा, क्योंकि ये एज अ कंजक्शन काम कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई सा अ मैन, ही वाज लाइंग बाय द रोड साइड, ही वाज डेड, सिंपल करना है, तो आई सा डेड मैन एंड लाइंग बाय द रोड साइड, इस प्रकार से बन जाएगा। निगेटिव सेंटेंस बनाना है, ही कंप्लीटेड द वर्क ऑन टाइम, तो कंप्लीटेड, अब देखो ऑब्जेक्ट, इसको अपोजिट बना करके हम कंप्लीटिव बना रहे हैं। अब देखो पॉजिटिव है तो ये निगेटिव में बनेगा, यदि पॉजिटिव में नहीं है, निगेटिव में है, तो पॉजिटिव में बनेगा। देखो ही कंप्लीटेड द वर्क ऑन टाइम, तो ही डिड नॉट, अब कंप्लीटेड का हो जाएगा इनकम्प्लीट, द ऑन द टाइम, ही डिड नॉट इनकम्प्लीट, और क्या, द वर्क, यहाँ पे वर्क नहीं लिखा है, मिसप्रिंट है, आप लोग इसको लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, वर्क छुटा हुआ है तो लिख लेंगे, ठीक, WORK, ठीक। ही डिड नॉट इनकम्प्लीट द वर्क ऑन टाइम। फिर वाट आ लेजी बॉय यू आर, अभी असर्टिव में बनाना है, यानी कि एक्सक्लेमेटरी में है, असर्टिव में बनाना है, तो यू आर आ वेरी लेजी बॉय। जब वाट या हाउ से सेंटेंस स्टार्ट हो तो उसके जगह पे वेरी लगा लेते हैं। नियम अच्छे से समझ लेंगे। जब थ्योरी वाली क्लास आप लोगों ने नहीं देखी है तो थ्योरी वाली क्लासेस आप लोग देख लीजिए, इंग्लिश बाय अद्रेश सर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्लास 11 और 12 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो सारी प्लेलिस्ट के वीडियो आप लोग देख लीजिए, तो ये थ्योरी आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। यहाँ से तो मैं केवल प्रैक्टिस कराता हूँ, थ्योरी वाली क्लास की प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ उस पर। देखिए फिर लिखा है, करेक्ट करना है, फादर हैड डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी एमंग हिज टू सन्स। अब यहाँ पे देखिए एमंग दो से ज़्यादा के लिए लगाया जाता है, लेकिन अब यहाँ पे बात दो बच्चों की हो रही है, दो सन्स की, तो दो की बात हो रही है तो दो के लिए प्रीपोजिशन क्या आएगा, बिटवीन आएगा। दो से ज़्यादा की बात हो तो वहाँ पे एमंग लगाते, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन संबंधी एरर थे। अब सिंटेक्स की बात करें तो मैंने सिंटेक्स के जितने भी टाइप हैं 8-10 वीडियो सिंटेक्स के आप पढ़े हुए हैं, एक सिंटेक्स की प्लेलिस्ट ही बनी हुई है, तो आप लोगों प्लेलिस्ट पूरी देख लें, ठीक है। 7-8 वीडियो हैं, आप लोगों का ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा सिंटेक्स वाला। शी हैज़ नो क्लोथ्स टू वियर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी डज नॉट हैव एनी क्लोथ्स टू वियर। इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड पास, तो यहाँ पे इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, तो यहाँ पे देखिए हैड आया हुआ है, ये यहाँ पे क्योंकि ये परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट, यानी कि पास्ट टेंस में प्रिंसिपल क्लास है तो इधर भी पास्ट होना चाहिए, तो यू वुड हैव पास्ट, तो इस प्रकार से बनेगा। अगला देख लेते हैं, द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर हैड कम, द पेशेंट हैड डाइड। अब देखिए जो काम पहले हुआ है वो प्रेजेंट, जो वो पास्ट परफेक्ट में होगा, जो बाद में हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट बनेगा।
तो द पेशेंट हैड डाइड, मरीज पहले मर चुका है और डॉक्टर बाद में आया, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट बनेगा और ये हैड यहाँ पे पहले लगेगा। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। नेक्स्ट देख लेते हैं होमोफोन्स। वेट का मतलब होता है रुकना, वेट का मतलब होता है वजन या भार, असेंट मतलब आरोहण, असेंट मतलब सहमति। तो इनसे आपको एक एक सेंटेंस में करना है। तो ये जो है 20 नंबर थे वो मैंने आप लोगों को बताए, ठीक है। 20 नंबर का जो है जुगाड़ आसानी से आप लोगों को मिल जाएगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे हमारे साथ तभी आपको ये 20 नंबर कम से कम 5 मिनट लगेगा। 5 मिनट के अंदर ही यदि डेली प्रैक्टिस करिए होंगे तो 5 मिनट से कम समय लगेगा और आपको ये 20 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिस काफ़ी करना पड़ेगा इसके लिए। अब स्टोरी की बात कर लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति गुरु नानक के नाम से अच्छी तरह परिचित हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति यानी कि एवरीवन इज वेल एक्वाइंटेड या फैमिलियर लिख लेंगे विद द नेम ऑफ गुरु नानक। बचपन में पढ़ने लिखने तथा खेलने में उनकी रुचि नहीं थी। तो एज अ चाइल्ड यानी कि जब ये युवा थे, बचपन में थे, एज अ चाइल्ड ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन रीडिंग, राइटिंग एंड प्लेइंग। एक दिन उनके पिता ने उन्हें 10 रुपये दिए और बाजार से कुछ आवश्यक चीज़ें लाने के लिए कहा। तो वन डे हिज फादर गेव हिम 10 रुपीज एंड आस्क्ड हिम टू ब्रिंग सम नेसेसरी थिंग्स। तो कहाँ से? फ्रॉम द मार्केट। बाजार जाते समय मार्ग में उन्हें कुछ साधु मिले जो बहुत भूखे थे। ऑन हिज वे टू द मार्केट ही मेट सम साधुज हु वाज वेरी हंग्री, जो कि बहुत भूखे थे। उन्होंने सारे पैसे साधुओं को भोजन खिलाने पर खर्च कर दिया और बिना कोई वस्तु खरीदे घर पर वापस आ गए। ही स्पेंट ऑल द मनी ऑन फीडिंग द साधुज एंड रिटर्न होम विदाउट बाइंग एनीथिंग। जब उनके पिता को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने गुरु नानक से कुछ भी नहीं कहा। When his father came to know about this, he did not say anything to गुरु नानक। किंतु उन्होंने विचार किया कि भविष्य में उनका पुत्र ऐसा महान बनेगा जिसका सम्मान सब करेंगे। But he thought that in future his son would become such a great that everyone would respect him। तो ये स्टोरी भी आप लोग बना लेंगे। यदि आप लोगों को मेरी मेहनत ये अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करें। यदि आप लोगों को इसी प्रकार से और वीडियो चाहिए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि आपके दोस्त भी हमारे साथ जुड़ जाएं। यह चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।